मैं इतिहास का छात्र था और मैंने देखा कि भारतवर्ष में कुछ ऐसी रानियां थीं जो संकट के समय में सेना नायक थे। ये तो राजा मर गए, ये तो उनको भूमिका निभानी पड़ी युद्ध क्षेत्र में और आन मान शान के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मस्वाभिमान के लिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना ही श्रेष्ठकर समझा और हंसते हुए स्वाभिमान के लिए बलिदान दे दिया। और वो युद्ध कुछ रानियों ने लड़ा और कुछ ऐसी रानियां जिनको इतिहास के पन्नों में छुपी, इनका नाम नहीं आया, तो मैं गीत लिखा कि रुद्र रूप के अनुपम छवि में भारत की नारी, विश्व मंच की अबलाकृति में पड़ती जो भारी, माना कि वो दिल भी देती है मगर रण खंजर लेती है। और पहला बंद कर्णवती, तो स्वर्णाक्षर में कर्णवती नारी गरिमा को रखती थी, अबला के सिद्धांत तोड़ सबला बनकर जो रहती थी। और रक्षा बंधन बांध हुमायूं प्रेम का सबक सिखाती जो, कमर कटार बांध रण में रण कौशलता दिखलाती जो। तो रण लड़ी बड़ी तब हाय तौबा, खलबली भई तब हाय तौबा, ओ नारी की महिमा में अनूठी कर्णवती नारी, विश्व मंच की अबलाकृति में पड़ती जो भारी। और दूसरा, इन रानियों ने बहुत भीषण युद्ध लड़ा। दुर्गावती दूसरा, तो दुर्गा सी जो दुर्गावती गोंडवाना ज्ञान है, चमक उठी तलवार युद्ध में अकबर को ही ज्ञान है। दांतों तले दबी उंगली अकबर ने लोहा मान लिया, और भारत के सम्राट ने भारत नारी को पहचान लिया। तो जीती थी अकबर की सेना फिर भी ही हारी, विश्व मंच की अबलाकृति में ये पड़ती थी सब भारी। और आसफ खां दोबारा जीत पाया, रानी ने जौहर कर लिया था। और रानी पद्मावती की कहानी सभी लोग जानते हैं, इन्होंने भीषण युद्ध लड़ा गोरा बादल के साथ, अलाउद्दीन खिलजी। तो अनुपम रूप सुघर सुंदर राणा के राज की रानी थी, जथा पद्मिनी तथा गुनी नारी में वो नारी सयानी थी। राणा कैद हुए दिल्ली मुस्लिम सत्ता बेपीर थी, और गोरा बादल को संग लेकर छुड़ा लिया तो वो वीर थी। दरबार से छुड़ा लिया तो रण लड़ी बड़ी तब हाय तौबा, खलबली भई तब हाय तौबा, ओ पतिव्रता रक्षा में प्राण दे वो भारत नारी। और रानी रूपमती चौथी रानी, रानी रूपमती के राज का संकट जब गहरा गया, वो कारण दगाबाज साथी मुस्लिम आक्रांता गया। वो पल भर की न देर रानी रण के सब बिगुल बजा गई, वो मेहंदी छोड़ लगाम घोड़ तलवार कमर पर आ गई। ओ पैर उखड़ गए रण दुश्मन के, वो भारत की थी प्यारी, आसानी से नहीं जीत पाए। हालांकि रानी की मृत्यु हुई, लेकिन शौर्य था, एक बलिदान था। और पांचवी रानी, पांचवा बंद, अमर शहीद देश का गौरव जो भारत का मान है, अंग्रेजों को सही पता था
लक्ष्मीबाई नाम है। कूद पड़ी रानी रण में, गिरते गौरव को जान लिया। चौंक गई इंग्लैंड जाति, उस नारी का सम्मान किया। तो वो रण लड़ी बड़ी तब, हाय तौबा, खल भली भई तब, हाय तौबा। वीर गति को प्राप्त हुई, फिर भी बाजी मारी। क्यों मारी? क्योंकि अकबर ने जब लोहा माना, अकबर ने युद्ध के बाद कहा रानी दुर्गावती को मैं सम्मान करता हूं, वो जीत में जरूर गया हूं। और ठीक ऐसे ही कि इंग्लैंड के एक बड़े ऑफिसर ने कहा कि भाई ऐसी नारी मैंने नहीं देखा विश्व में, कि इतना मैं नहीं जानता था कि रानी इतनी बहादुर होंगी। तो इस तरह ये बाजी मारी, उन्होंने सम्मान दूसरे लोगों से पाया, अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से पाया। तो मेरा अंत में कहना है कि ऐसी बहुत सी बहादुर महिलाएं हमारे देश में हुई जो काबिले गौर है। और कैसे इतने महिलाएं और भी थी जो, ये तो कुछ हैं जो आ गई हैं पृष्ठ पर, और कुछ तो ऐसी हैं जिनको इतिहास में उनको स्पष्ट ही नहीं हुई। तो मैं लिखता हूं कि आसमां सुधा कर बन करके इति पन्नों पर कुछ आए हैं। कुछ ही रानियां आई हैं। ओ आंकड़े नहीं कितने ही चंद्र इस भूमि ने अभी भुलाए हैं। तो सृष्टि की जननी प्रेम रूप रणचंडी की जो शान है, भारत की नारी में सदा भारत करता अभिमान है। तो सृष्टि की जननी प्रेम रूप रणचंडी भी जो शान है, भारत की नारी में सदा भारत करता अभिमान है। तो रण लड़े बड़े सब, हाय तौबा, रण बढ़े चढ़े सब, हाय तौबा। तो समय समय पर बारी बारी लाज रखी सारी, विश्व मंच की अबला कृति में पड़ती जो भारी। माना कि वो दिल भी देती है मगर रण खंजर लेती है। माना कि वो दिल भी देती थी मगर रण खंजर लेती थी। और इस प्रकार से, अब इसमें बहुत लंबा नहीं बताया गया, विस्तृत नहीं किया गया, लेकिन इसका कुल कंक्लूजन इतना है कि इन रानियों ने टूट के लड़ा, पूरी तरह से समर्पित होकर लड़ा और मर गए, लेकिन समझौता नहीं किया। क्या बात है। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि माना कि वो दिल भी देती थी मगर रण खंजर लेती थी। और समय समय पर भारी भारी लाज रखी सारी। और आंकड़े नहीं कितने ही चंद्र इस भूमि ने अभी भुलाए हैं। ये कर्णवती, ये दुर्गावती, ये रूपमती, ये पद्मावती और लक्ष्मीबाई, ये तो कुछ नाम है। जय बाबा ओशो। अभी बहुत सी रानियां हैं जिन्होंने ऐसे कर्तव्य दिखाए और ऐसा स्वाभिमानी लड़ाई लड़ी जो हमारे भारत के प्रतीक, पहचान है, एक गौरव है। जय बाबा ओशो। धन्यवाद।